सो ये वीडियो पब्लिक के इंटेंस डिमांड पे बन रही है। आपको मैं कहूँगा कि पॉपकॉर्न ले लें और एक जगह आराम से बैठ कर देखें इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैंने शुरू से लेके आखिर तक पहली ईमेल जो मैंने ब्रोकर को की और आखिरी अभी रिसेंटली जो मैंने एक ट्रेड की है वो मैंने बताई है। इसके अंदर किस तरह से पाकिस्तान के अंदर स्टॉक अकाउंट खोल सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने एंड टू एंड प्रोसेस इसके अंदर समराइज किया है और इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट्स है जो कि पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, दोनों के लिए इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे क्योंकि इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं कि मैं खुद भी अभी तक इसको इतना इसीलिए डिले किया मैंने इस वीडियो को क्योंकि मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो अगर आपको ये देखना है कि स्टॉक मार्केट है क्या, काम कैसे करती है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। आप इस वीडियो पे ज़रूर जाके देखें क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में शुरू से लेकर एंड तक काम कैसे कर रही है और डिफरेंट पूरी दुनिया में काम कैसे करती है। इसके अलावा मैंने म्यूचुअल फंड्स पे भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी ज़रूर जाके देखें। और मैं ये आपको कहूँगा कि रेकमेंड करूँगा कि बिफोर गोइंग इनटू डायरेक्टली स्टॉक्स आप थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर लें, थोड़ा सा उसमें देखें कि काम कैसे हो रहा है, उसको स्टडी करें और उसके बाद आप स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और जब ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर दें ना स्टॉक के अंदर, उसके अंदर भी बड़े आराम से तहम्मुल के साथ, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बाय द वे मैंने जो वीडियोस बनाई हैं यहाँ पर वो आपको नज़र आ रही होंगी, फ्लैश करा होगा, आप वहाँ पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैंने कैसे स्टार्ट किया ये पूरा प्रोसेस। मैं बाहर रहता हूँ पाकिस्तान से, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर दोनों के लिए फ़ायदा होगा, जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो बाहर रहते हैं उन दोनों के केस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि काम कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खोलते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको लाजमी रोशन डिजिटल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपके पास लाजमी बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आरडीए नहीं है और नॉर्मल अकाउंट आपके पास खुला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो भी काम चला देगा आपका। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इजी प्रोसेस ये है कि आप सिंपली अपना ब्रोकर सेलेक्ट करें। रोशन डिजिटल अकाउंट के इंटरफेस के अंदर आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा खुद, और उसके बाद रिक्वेस्ट चली जाएगी आपकी बैंक के पास और बैंक उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा सीडीसी को उस ब्रोकर के पास जिस ब्रोकर को आपने सेलेक्ट किया होगा, और कॉल ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। वहां से 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कॉल नहीं आती तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा अपने बैंक के साथ। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, अगर आप पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में डायरेक्ट आप जो ब्रोकर्स हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, जिसके अंदर आरिफ हबीब हो गया, जिसके अंदर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ हो गई, जिसके अंदर एकेडी हो गया, जिसके अंदर बहुत सारे इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं। मैं सोच रहा हूँ लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं नाम लिख देता हूँ, आप गूगल पर सर्च करके उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। बहुत ईजिली आपको इनको अप्रोच करना होगा, ईमेल करें इनको या इनको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, ये लोग आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे। एनीवेज, मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से मैंने खोला, मेरे पास रोशन डिजिटल अकाउंट था, लेकिन मैंने जब उसके थ्रू अप्लाई किया मेरे पास पहली दफ़ा कॉल आई थी, लेकिन उसके बाद किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया और मैं भी थोड़ा लेजी हो गया था, मैंने उसके बाद उनको कांटेक्ट नहीं किया था। अगर मुझे पता होता, मतलब मैं अगर उनको फॉलोअप करता, आई एम श्योर वो मुझे दोबारा से कांटेक्ट करते। एनीवेज, फिर मैं जब ये टाइम गुजर गया, मैंने खुद इंडिविजुअल ब्रोकर्स को कांटेक्ट किया, ट्विटर के थ्रू मैंने कांटेक्ट किया, मैंने ईमेल्स की उन लोगों को। मैं आप ये सब समझे कि मैंने आज ईमेल की ना तो मुझे आज रात में ही कॉल आ गई उनकी, या ट्विटर पे मैंने किसी को कांटेक्ट किया तो उन्होंने उसी वक्त मुझे रिस्पॉन्ड किया। तो ये मैं जानता हूँ कि अगर आप ब्रोकर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे किसी भी सोशल मीडिया चैनल के ऊपर या ईमेल के ऊपर कि आपको अकाउंट खोलना है, वो आपको फ़ौरन फैसिलिटेट करेंगे और फ़ौरन आपसे बात करेंगे। ये पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो तो मेरे ख्याल से जल्दी फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में तब भी आपको वो फैसिलिटेट करेंगे अकाउंट खोलने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने जो सेलेक्ट किया, 2 ब्रोकर सेलेक्ट किए थे मैंने। फॉर आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न कि मैंने 2 सेलेक्ट किया था, हालांकि एक ही काफ़ी था क्योंकि जो जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पाकिस्तान में बना हुआ है इसका जो पूरा सिनेरियो है स्टॉक मार्केट का, आई एम श्योर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन लेना आसान है, स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खोलना मुश्किल है। हद होती है, अपना सर दीवार पे मारने का दिल चाहता है कि यार इतना आसान प्रोसेस को आपने इतना कॉम्प्लिकेट, अभी मैं आपको बताऊंगा कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया है ये। उसका रीज़न ये है कि इसमें एक सिर्फ ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, सीडीसी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। एनीवेज, बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन के अंदर बाइनेंस के ऊपर आप अकाउंट खोलना चाहें, आप देन एंड देयर खुल जाता है पाकिस्तान के अंदर, यूएई के अंदर भी खुल जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट का अकाउंट फॉर सम रीज़न, ये इसमें क्या मसले हैं, उसमें 10,000 किस्म की प्रॉब्लम्स है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ब्रोकर है वो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मैंने जो 2 ब्रोकर सेलेक्ट किए, मैं नाम ले लेता हूँ। टॉप लाइन सिक्योरिटी को सेलेक्ट किया था मैंने, और मैंने सेकंड सेलेक्ट किया था आरिफ हबीब को, आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ को। अब दोनों का मैं प्रोसेस बताता हूँ क्योंकि दोनों जो है ना मैंने सेलेक्ट किया और दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस था। मुझे थोड़ी सी सरप्राइज भी हुआ था मैं कि ये किस तरह चल रहा है।
दोनों ने मुझे कॉन्टैक्ट फ़ौरन किया, लेकिन जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ थी उन्होंने कहा कि आपको हमें हमारे वेब पोर्टल पे जाकर खुद अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद क्योंकि वो फॉर्म जो है वो NCCPL जो कहलाती है, नेशनल क्लियरेंस कंपनी समथिंग लाइक दैट, वो NCCPL के पास जाएगा और वो फिर आपको जो ना अकाउंट बना के देंगे, और उनके अकाउंट के थ्रू जब वो आपको उनकी तरफ से ईमेल आएगी तब जाकर आपका अकाउंट बनेगा। यही चीज़ जब मैं आरिफ हबीब के पास गया तो उन्होंने कहा नहीं, आप सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दें, कुछ फॉर्म्स हैं, हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझसे लिए सारे, वीज़ा कॉपी ली मुझसे, पासपोर्ट कॉपी ली, मेरी NIC जितनी भी चीज़ें थी वो मेरे पास अवेलेबल थी, मेरी रीसेंट पे स्लिप ली मुझसे, ऑफर लेटर लिया मुझसे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझसे ली, जो जो चीज़ें ली। आप अगर रेगुलर एक्सपर्ट हैं बाहर पाकिस्तान के, तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने मुझसे ये लिया, और बैंक अकाउंट होना लाजमी था, चाहे वो RDA का हो चाहे वो लोकल हो। अगर आप डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, और अगर आप RDA के थ्रू कर रहे हैं तो आप RDA के थ्रू इनको कांटेक्ट करें। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे ख्याल से, कि अगर आप का सिर्फ और सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट है तो उसी के थ्रू आपको इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि कांटेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि जैसे टॉप लाइन सिक्योरिटी को मैंने अप्रोच किया और आरिफ हबीब को अप्रोच किया, तो टॉप लाइन ने मुझे कहा कि आप फॉर्म खुद फिल करें हमारी वेबसाइट के ऊपर। लेट से 10 मिनट का फॉर्म था, फॉर्म मैंने फिल करके मैंने सबमिट करा दिया। आरिफ हबीब ने अदर हैंड मुझे ये कहा कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दे दें, हम आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। आरिफ हबीब ने, आई अज्यूम दैट फॉर्म वाज फिल्ड बाय देमसेल्फ, क्योंकि मुझे उन्होंने किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया कि आपको ये फिल करना है, ये फिल करना है। मेरे पास उन्होंने कहा कि एक पासवर्ड आएगा या पासकोड आएगा ईमेल के ऊपर। अच्छा, एक बात और, आपके पास अगर रोमिंग की सिम मौजूद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये सारा काम ईमेल के ऊपर हो जाता है। ओवरसीज़ के लिए अच्छी बात यह है कि सब कुछ ईमेल के ऊपर हो जाता है, और ईमेल के ऊपर ही वो जो जो पिन कोड आता है, वो कांस्टेंट मल्टीपल पिन कोड्स आते हैं, वो सारे के सारे आपके पास ईमेल पे आ जाते हैं, ये अच्छी बात है। तो आरिफ हबीब ने मुझसे कहा था कि आपको हम पिन कोड देंगे, वो CDC की तरफ से आएगा या NCCPL की तरफ से आएगा, वो हमें बता दिएगा, और हम जो है ना आपकी फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें डॉक्यूमेंट अलाइनमेंट में और बीच में वीकेंड्स आ गए, और इसमें सारी चीज़ों में होते 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 आई थिंक कोई 2 वीक्स लग गए थे मुझको आरिफ हबीब के प्रोसेस में। जबकि जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वाला मैंने फॉर्म खुद फिल किया था, वो मुझे आ भी गया था उसका कंफर्मेशन कि फॉर्म सही हो गया, लेकिन इवेंचुअली मेरे पास एक ईमेल आती है 3-4 दिन बाद के, योर you have a different name on your NIC while you have written at something different in the form। तो which was surprising for me, क्योंकि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की होगी। लेकिन खैर, वो मल्टीपल टाइम्स उनकी तरफ से ईमेल आती रही, और टॉप लाइन सिक्योरिटी आई डोंट नो कि उनको पता था कि नहीं पता था, लेकिन मेरे पास NCCPL से रिजेक्शन आ गई थी। एट द सेम टाइम आरिफ हबीब ने मेरा काम खुद प्रोसेस किया, और मैं थ्रू हो गया उसके अंदर। फाइनली मेरा अकाउंट बना। अब अकाउंट बन गया, सब कुछ हो गया, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स मुझे ईमेल्स आई, CDC से भी ईमेल्स आई, NCCPL से भी ईमेल्स आई। कोई मुझसे कभी ईमेल के ऊपर NIC मांग रहा था, कभी कोई ईमेल के ऊपर मुझसे कोई पे स्लिप मांग रहा था। आई एम श्योर आप भी ओवरवेलम हो जाएंगे इस पूरे प्रोसेस से। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रोकर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, ये नहीं होता कि आपको छोड़ देगा, लेकिन इसमें मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर, और आई एम श्योर बाहर भी, कि ये जो स्टॉक्स का काम है ये एक सेंट्रल जगह पर होता है। जो भी ब्रोकर होगा वो आपका एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होगा आपको। इतनी देर से ये वीडियो चल रही है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, भाई लाइक कर दें प्लीज़ वीडियो को, वरना दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये भी चल रहा है। और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इसके अलावा न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये वीकली न्यूज़लेटर है जो आपको हर वीक मिला करेगा। मैं इसके अंदर यूट्यूब के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हो रही हैं या मुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, मैं उसके अंदर उसको शेयर करता हूँ। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर। थैंक्स अलॉट। वीडियो पे वापस चलते हैं। और ज़्यादातर जो ब्रोकर्स इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं आपको इंटरैक्टिवली दिखाऊंगा अभी कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ऑल्दो कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के टाइम पर, जबकि कराची स्टॉक एक्सचेंज क्लोज है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको फिर भी हो जाएगा सॉफ्टवेयर के, उस ऐप का, कि किस तरह से है। एनीवेज, जब सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई फ्रॉम CDS, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी समथिंग लाइक दैट, NCCPL एंड आरिफ हबीब इटसेल्फ, ये तीनों कंपनीज जब अलाइन हो गई, मुझे पासवर्ड मिल गया, यूज़र नेम मिल गया, पिन मिल गई, सब कुछ हो गया। जिसमें मैं बताऊं, ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ इसमें आपको टाइम लगेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इसमें टाइम लगेगा, बड़ा ओवरवेलमिंग प्रोसेस है। मुझे नहीं पता क्यों इतना है, लेकिन है। और मैंने तो ऐसे लोगों से भी सुना है कि भाई इसमें तो बायोमेट्रिक भी करवाते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो इट्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट प्रोसेस।
इसको आसान होना चाहिए ताकि लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर सकें, स्टॉक के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। एनीवेज, अब जब मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई, पासवर्ड मिल गया, यूज़र नेम मिल गया, तो मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने से पहले मुझे इनका अच्छा मैं बताऊं, इसके अंदर इनकी मोबाइल ऐप भी है जो कि मैंने अभी तक सही से यूज़ नहीं की है, क्योंकि मैं जब इस ऐप को देख रहा हूँ जो लैपटॉप के ऊपर है वही इतनी ओवरवेलम कर रही है, और जब मैंने ऐप को देखा तो वो जो मोबाइल ऐप थी वो मुझे इतनी मज़ेदार नहीं लग रही थी। तो पहले मैंने कहा मैं इसको समझ तो लूँ पहले ना, जो ट्रेड कास्ट की एप्लीकेशन है, ट्रेड कास्ट की बाय द वे एप्लीकेशन है, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको जो आपका ब्रोकर है वो आपको हेल्प आउट करना चाहिए उसको, और वो आपको बताएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं बताऊं कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कुछ लोगों ने पूछा था कि कितनी होनी चाहिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने तो 25,000 की थी, और डिफरेंट ब्रोकर्स की डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप 1 मिलियन से ऊपर करेंगे तो हम आपको आपका पर्सनलाइज आपको जो ब्रोकर होगा वो भी प्रोवाइड करेंगे, उसकी ऐसा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। लेकिन 25,000 से, आई मीन मैंने स्टार्ट की 1,50,000 रुपये से, जस्ट टू हैव अ फ्लेवर ऑफ इट। तो वो मैंने 50,000 रुपये से स्टार्ट किया। और इसके अंदर मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कि इसमें ये नहीं होता कि आप फ़र्ज़ करें कि लेट से कि किसी कंपनी का शेयर 15 रुपये का है तो आप सिर्फ एक शेयर लें 15 रुपये का और दैट्स इट, क्योंकि उसमें लॉट लेनी पड़ती है, उसके अंदर एक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर आप लॉट नहीं लेंगे तो आपको एक सर्टेन अमाउंट जो आपको ऑफर हो रही होगी मार्केट से, आपको उससे ऊपर की बाइंग करनी पड़ेगी। वो उस केस में सही है, अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाह रहे हैं किसी चीज़ की तो आप उस केस में कर सकते हैं कि आपको कम पैसे हैं आपके पास तो वो कर लें। इसमें लेवरेज भी यूज़ होता है, लेवरेज पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें रेकमेंड नहीं करता किसी को, अगर कोई नया काम कर रहा है तो लेवरेज पे तो बिल्कुल भी काम ना करें, छुएं भी नहीं लेवरेज को। मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने अपना बताया था कि किस तरह से मैंने नुकसान उठाया था लेवरेज के अंदर, तो वो एक अलग वीडियो है पूरी उसके लिए। तो आप अगर मुझे नहीं पता कि ये वीडियो उससे पहले आ रही है बाद में आ रही है, लेकिन वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा मेरे चैनल पर, लेवरेज को या माई पर्सनल जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं उसके नाम से कोई वीडियो सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी जब ये वो वाली वीडियो रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप फाइलर हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीइंग ओवरसीज़ आपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि फाइलर हों। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आपको जो टैक्सेस लग रहे होंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फाइलर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आराम से हो जाते हैं। आजकल एफबीआर की वेबसाइट वैसे बाहर से नहीं खुल रही है, तो मैंने वीपीएन तो यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने एक दोस्त के थ्रू जिसकी मैंने स्क्रीन शेयर की थी और उसके थ्रू मैंने अपने टैक्स फाइल किए थे, तो आप खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, फाइलर ज़रूर बन जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि कुछ लोग जो कुछ ब्रोकर्स हैं इनकी पेमेंट के टर्म्स डिफरेंट होते हैं। अगर आजकल जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने दोबारा से जो जो ट्रांसफ़र है, बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर दोबारा से पैसे लगा दिए हैं, ऑल्दो कि वो बहुत माइनर है, इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि ये भी मसला है कि ज़्यादातर ब्रोकर जो हैं वो अपने अपने अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं। जैसे मुझे ये पता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एमसीबी आरिफ हबीब का जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर जब मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो एज अ कंपनी ट्रांसफ़र होते हैं या एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र होते हैं, वो किसी कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होते। लेकिन एकेडी के जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। इसी तरह से जो आरिफ हबीब का जो ब्रोकरेज फर्म है इसके अंदर जो पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं वो आपको अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो वो जो बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करने होते हैं उस पर चार्जेस भी लगते हैं, क्योंकि इंटर बैंक जो फंड्स ट्रांसफ़र फीस है वो लगती है, वो ऑल्दो कि इतनी नहीं है, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि ये आपका एडिशनल एक्सपेंस आता है इसके अंदर। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं कि 25,000 रुपये से मैंने 50,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, 25,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे आपको इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे, आप इनको इंटीमेट करेंगे कि मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। वो आप इसको जो अपनी इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र स्लिप है वो इनको भेजेंगे, थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस है। आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसको भेजेंगे, वो आपको जो है ना अप्रूव कर देगा और वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, एक आध दिन के अंदर, ये हो सकता है उसी दिन रिफ्लेक्ट हो जाए। मेरे एक दिन लगा था रिफ्लेक्ट होने में। उसकी वो पैसे जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो आप ट्रेड कास्ट जो इनकी एप्लीकेशन है, अच्छा बाय द वे ट्रेड कास्ट के बारे में मैंने ये पढ़ा है कि और भी जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्रोकर्स हैं वो यही नॉर्मली प्लेटफॉर्म यूज़ करें पाकिस्तान के अंदर, कुछ एक दो के अलावा जो कि और ज़्यादा सुपीरियर किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज़ करें, लेकिन नॉर्मली लोग यही यूज़ करें। और इसीलिए इसी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी गोइंग फ्रॉम वन स्टॉक ब्रोकर टू द अदर, क्योंकि वो एसेंशियली इंटरफेस सेम होगा। लेट्स गो टू द इंटरफेस नाउ कि ट्रेड कास्ट का एप्लीकेशन किस तरह काम करती है। बाय द वे मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि CDC का या CDS का इसके अंदर रोल क्या है, किस तरह से वो बीच में आती है अपार्ट फ्रॉम ये स्टॉक ब्रोकर जो है उसके अलावा। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। ट्रेड कास्ट की ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको यूज़ करनी है। इसके लिए जावा का अपडेटेड वर्जन आपके पास होना चाहिए, चाहे मैक हो चाहे PC हो। उसके अंदर ये मैंने मैक में इंस्टॉल किया है। लेट मी स्टार्ट दिस।
इसके अंदर ये आपसे आपका यूज़र नेम पहले पूछेगा, और यूज़र नेम जब आएगा प्रॉम्प्ट उसका, और उसके बाद पासवर्ड की इस तरह से डालता है ये, सही है। उसके बाद लॉगिन प्रेस करें। इट विल आस्क फॉर द सेकेंडरी पासवर्ड आपका जो है वो आपकी ईमेल पे आएगा। ये 4 डिजिट का पासवर्ड आता है, ये आ गया मेरे पास। अब ये मैं लॉगिन कर दिया इस पर, ये लॉगिन होगा। उसके अंदर इस वक्त मार्केट बंद है, क्लोज है। ओके ओके, ठीक है ना, ये मार्केट क्लोज है इस वक्त। दिस इज काइंड ऑफ द सेटअप। अब ये नए बंदे के लिए ओवरवेलमिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इट इज़ नॉट ईजी फॉर समवन न्यू टू डेल्व इनटू द कंप्लीट सिनेरियो। उसके अंदर अब आप देखें, ये फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल, वॉच विंडो है ये। इसके अंदर आपको इंडेक्स वॉच है, इंडेक्स वॉच के अंदर जितने भी आपके करंट जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। मुझे कुछ चीज़ें आपको दिखानी है, जैसे फ़र्ज़ करें आपको इसके अंदर कोई बाय करना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर बाय का प्रेस करता हूँ बटन, और बाय में डालता हूँ रेगुलर मार्केट, और ऑर्डर लिमिट कर सकता हूँ इसके अंदर, और वॉल्यूम डालना होता है यहाँ पर, स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट डालना होता है, जो इसका सिंबल होता है वो डालना होता है, प्राइस डालनी होती है, अकाउंट नेम डालना होता है, पिन डालनी होती है। पिन आपके पास होगी अपनी। फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर अभी, क्योंकि मार्केट बंद है तो मुझे नहीं पता चलता है कि नहीं, एबट जो लेबॉर्ट्रीज़ है उसका मैं डालता हूँ, और वॉल्यूम इसके अंदर मैं डाल देता हूँ फ़र्ज़ करें 10। और अभी देखें कुछ भी नहीं आ रहा है, ये बाय सेल के अंदर वैल्यू भी नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस तरह से ये आप कर सकते हैं। अब इसको करने से पहले इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो जब आपके पास ये फुल एक्सेस आ जाए, इसमें आप पैसे डाल लें, फिर आप एक दफ़ा उनसे कॉल करवा कर अपना उनसे बोलें कि बेसिक मुझे बता दें इसके अंदर कि किस तरह से होगा। कुछ इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन इसके अंदर नॉर्मली ऑर्डर के अंदर आप लिमिट करते हैं ताकि आपको जो बेस्ट केस सिनेरियो के जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो मिल सकें। आप इसके अंदर अगर मार्केट कर देंगे तो मार्केट बेस्ड जो अमाउंट जो प्राइस होगी उसकी वो मिलेगी। वॉल्यूम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ से तो बाय कर सकते हैं, इधर से ही सेल कर सकते हैं आप। सेल के लिए ये है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपना एक्सपोजर वॉच दिखाता हूँ इसके अंदर। इस एक्सपोजर वॉच के अंदर आप ये देखेंगे कि मेरे पास इस वक्त ग्रैंड टोटल जो मौजूद हैं वो 49,000 मौजूद हैं। 50,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। इस वक्त इसलिए कम है इसके अंदर कि इनकी कुछ फ़ीस होती हैं जो कि एनुअल फ़ीस थी, एक 600 रुपये थी आई थिंक, एक 200 रुपये थी जो उन्होंने काटी थी आफ्टर द अकाउंट क्रिएशन। तो उसके बाद ये पैसे बचे थे, प्लस ये कि मैंने कुछ अपने जो अकाउंट जो स्टॉक्स लिए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो पोजीशन है मेरी, वो जो मैंने लिए थे वो उसकी वजह से थोड़े से आगे पीछे हुए थे अमाउंट, तो ये थोड़े से कम हो गए थे, तो 50,000 में से ये बचा है। अभी जो इसके अंदर लिक्विडिटी है टोटल वो है 36,961। ये मेरे पास कैश मौजूद है। इसके अलावा जो मेरे पास जो अमाउंट ओपन ऑर्डर्स का है, यानी कि ये मेरे पास स्टॉक्स मौजूद हैं 12,200 के। अच्छा, अगर अब मुझे इसमें देखना है कि ये मेरे पास इस वक्त क्या मौजूद है, तो अकाउंट स्टेटमेंट में जाऊंगा। और मैंने अभी एक महीने पहले ये अकाउंट खोला है, तो 1 अगस्त से मैं ले लेता हूँ लेट से, और अभी तक मेरा क्या स्टेटस है तो मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर। ये इस वक्त जो है, अब आप देखें ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर उस वक्त नहीं था, फिर मैंने चेक डाला, 50,000 रुपये का चेक डल गया इसके अंदर। फिर मैंने यहाँ पर डॉल्मेन सिटी के रीट लिए थे। सबसे मज़ेदार चीज़, मैंने रीट लिया यहाँ पर। मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ इस रीट का क्या सिचुएशन बनती है आगे जाकर। तो यहाँ से मैंने रीट लिया इसका, डॉल्मेन सिटी रीट लिया, 500 यूनिट्स लिए थे मैंने इसके। उसके अलावा मैंने मीज़ान का ETF लिया यहाँ पर, वो भी इसके 500 यूनिट्स लिए थे आई थिंक, यस 500 यूनिट लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने एक FCCL फौजी सीमेंट लिमिटेड का मैंने सिर्फ ODL के ऊपर ट्राई किया था, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि अगर मुझे सिर्फ एक शेयर बाय करना हो, तो उन्होंने बोला था आप ODL के ऊपर ले सकते हैं उसको। आई फॉरगॉट कि इसका क्या मतलब है, आप चेक कर सकते हैं उसको, या मैं कहीं डिस्प्ले करता हूँ उसको ODL का क्या मतलब है। और उस पर आपको बेसिकली जो मार्केट रेट होगा उससे ऊपर की बिडिंग करनी होगी, तो आपको फिर मिलेगा वो। अगर आपको वो ख़रीदना है, ज़्यादा पैसों में ख़रीदना है, तो आप इस तरह से ख़रीद सकते हैं एक यूनिट। अदरवाइज़ आपको वो लॉट ख़रीदनी पड़ती है, आई थिंक 500 की लॉट होती। ये डिपेंड करता है कि स्टॉक की। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो आप जिस तरह भी बाइंग करते हैं, ये लॉट्स में बाय करते हैं। अगर जो शेयर की प्राइस कम होगी, अगर 10 रुपये से कम है या 50 रुपये से कम है, तो उसकी 500 की लॉट होगी, यानी कि 500 का आप लेंगे, 500 यूनिट्स लेंगे उस शेयर के।
इसी तरह अगर वो 1000 से ऊपर का है तो उसमें 20 यूनिट लेंगे। इस तरह होता है, यानी कि ये नहीं है कि आप अगर अंडर 10 रुपीज़ का कोई शेयर है तो आप एक शेयर ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है, लेकिन उसमें आपको जो रेट होगा वो फ़र्क मिलेगा उसका, वो वैसा रेट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद ये मैंने एक यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस उन्होंने 200 रुपये काटे थे, और ये एनुअल फ़ीस उन्होंने कुछ काटी थी 400 रुपये। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि ये दोनों एनुअल फ़ीस हैं। तो आई होप कि ये एनुअल फ़ीस ही हो। इसके अलावा फिर नेट बैलेंस ये नज़र आता है कि ये नेट बैलेंस है। तो अच्छा ओवरऑल इतना बुरा नहीं है। इसका सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट बैड। अच्छा, अगर इसमें बात करें ना, तो इसमें जैसे मैंने कहा कि ये बैकएंड के ऊपर लिंक होता है सीडीसी एक्सेस के साथ। जो सीडीसी अकाउंट होता है आपका वो भी लिंक्ड होता है। तो वो उसका क्या मतलब है, मैं अगर आपको ये बताऊं, सीडीसी एक्सेस, आई थिंक उनका वेब एड्रेस है .com.pk। ये अकाउंट भी आपका साथ में ही बनता है। तो मैं अपना यूज़र नेम यूज़र लॉगिन डाल दूं इसके अंदर सीडीसी एक्सेस का, तो बेसिकली ये बैक एंड के ऊपर ये आपका उठा रहा होता है। यानी कि ये भी जो है ना एक ऑप्शन होता है आपके पास। सिर्फ ब्रोकर की इंटरफेस तो है ही आपका, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो आपका जो भी मेंटेन हो रहा है वो सीडीसी एक्सेस के ऊपर मेंटेन हो रहा है। अब मैं यहाँ अगर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के एंटर करता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ मैं एंटर करता हूँ इसको, अपना यूज़र नेम पासवर्ड, ये अब एंटर कर गया यहाँ पर सीडीसी एक्सेस। अब आपको यहाँ पर वो मिलेगा कि मेरे पास इस वक्त क्या क्या मौजूद है, राइट। इसके अंदर आपको देखेंगे मीज़ान के 500 ETF लिए हुए मैंने, और डोमिन सिटी रीट के मैंने 500 यूनिट्स लिए हुए, और FCCL फौजी सीमेंट का मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है। यहाँ पर उसका चार्ट भी आ रहा है, और ये इस तरह से अमाउंट भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने ये आज ही पूछा था इनसे कि अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई स्टॉक लेते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर DCR है जो कि डोमिन सिटी रीट है, अगर इसका मुझे पास प्रॉफिट आता है तो वो कहाँ आएगा, तो मेरे अकाउंट में आएगा या कहाँ आएगा, सीडीसी एक्सेस में आएगा। तो बेसिकली वो सीडीसी अकाउंट के अंदर आपका अपीयर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लॉगिन है। सीडीसी एक्सेस जो है, ये आपके जितने भी प्रॉफिट डिविडेंड्स हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे होंगे, वो आपके अकाउंट पे नहीं आएंगे। तो अगेन एज आई सेड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन गुड थिंग इज़ दैट जो भी ब्रोकर है आपका वो हर तरह से आपको हेल्प करेगा। मैंने जब भी उनको ईमेल किया है, मुझे फ़ौरन एट द सेम टाइम या तो ईमेल का रिस्पॉन्स आया है विद इन हाफ एन आवर, या मेरे पास कॉल आ गई है। तो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी कि जो है ना जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन एज आई सेड, जो भी काम करें स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। ये ओवरवेलमिंग है किसी नए बंदे के लिए जो बिल्कुल जिसने कुछ भी काम नहीं किया हो उसके लिए। इसके बाय द वे टेस्ट प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, अगर आपको डेमो लेना है तो डेमो भी ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा उसमें प्ले अराउंड करना है पहले तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई भी आपको ये नहीं बता रहा कि क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। मैंने खुद ये सारी चीज़ें जो है ना जो भी हैं एक्सपेरिमेंटल ली हैं, क्योंकि मैं अभी तक स्टॉक्स के अंदर से उस तरह से एंटर नहीं किया था। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम इतना नहीं है। अभी भी समझ लें, ये जो मैंने जितनी भी ट्रेड्स की हैं ना, ये फ्राइडे को बैठ के मैं करता हूँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ऑफिस ऑफ होता है, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ 1 घंटे के लिए। और मेरे ख्याल से यही बेहतर है। हम जो प्रोफेशनल लोग हैं वो स्टॉक्स के अंदर काम कर ही नहीं सकते अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहेंगे या आप इसको एक्टिवली देखना चाहेंगे। मैंने एक चीज़ जो देखी थी, वो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। वो ये है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपको इसके अंदर भी काम करना है, स्टॉक्स के अंदर डायरेक्ट खुद काम करना है, उसका एक तरीका ये है कि म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट देखकर, आप जो म्यूचुअल फंड आपको पसंद है उसकी रिपोर्ट देखकर आप उसके अंदर वो खरीदें जो वो म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि स्टॉक्स के अंदर आप जो भी काम करें स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। मैंने भी बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है इसका कि मैं उसको एक्टिवली मॉनिटर कर सकूँ। है बड़े मज़े की चीज़, आप डेफिनेटली उसको जाके देखें। थैंक्स अलॉट, बाय बाय।